प्रभु दे नां दी महिमा। आओ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। आइए ਅਸੀਂ रोमियो की पत्री 14 अध्याय मेरे साथ निकालो। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उदी 17, 18 और 19 वचन। रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17, 18 और 19 वचन। आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। पेज नंबर 223, रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 19 वचन था। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। कि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। प्रभु का वचन में जब हम पढ़ते हैं तो ये जो 14 अध्याय उसका 17 से 19 वचन तक हमने पढ़ा, इस वचन के माध्यम से हम खाने पीने की और आनंद की बातों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खाने और पीने की बातों को लेकर। आज दुनिया में मसीह जगत में भी बहुत सारे लोगों के बीच में खाने पीने की चीज़ों को लेकर बहुत ही गड़बड़ है। बहुत तरह की बातें लोगों के जीवन में हैं। इन बातों को समझने के लिए हमें परमेश्वर के वचन से जानना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले जो 14 अध्याय हमने पढ़ा उसका 17 वचन और 19 वचन तक, आज हम सबसे पहले हम 14 अध्याय की जो 3 वचन है उसमें हम जब देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। ज़्यादातर जो लोगों के जीवन में खाने की चीज़ों को लेकर बहुत ही वाद विवाद है। ये आज की बात नहीं है, शुरू से ही इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही मतभेद हुआ है। बहुत ही ऐसी बातें हम प्रभु के वचन से सीखते हैं जहाँ पर लोग उन कुछ बातों को लेकर अलग ही प्रकार के शिक्षाओं को लेकर बैठे हैं और खाने की चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे विवाद उनके जीवन में होते हैं। तो जब हम खाने पीने की वस्तुओं के बारे में देखते हैं सो परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, देखिए सबसे पहले जो हमने पढ़ा, परमेश्वर के राज्य में खाने की चीज़ों को लेकर पीने की चीज़ों को लेकर कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में खाने पीने की बातों को लेकर कोई मतभेद नहीं है। परमेश्वर का जो राज्य है वो खाना पीना है ही नहीं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर हमको ये खाने के लिए मिलेगा, ये पीने के लिए मिलेगा। ऐसी बातें नहीं हैं, लेकिन हम उन बातों की ओर नहीं जाएंगे। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। जब हम परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हो या यूहन्ना रचित प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, इन दोनों ही व्यक्तियों ने जब सेवा शुरू की तो इनका कहना यही था। एक ये कहता है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, ठीक है। दूसरा कहता है परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है, ठीक है। सो परमेश्वर का राज्य कहां पर आने की वो बात कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य कहां पर आने की बात कर रहे हैं? इस पृथ्वी पर।
प्रभु यीशु मसीह से जब उसके चेलों ने प्रार्थना के विषय में कहा था कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो उनको प्रार्थना सिखाई थी, उस प्रार्थना में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? तेरा राज्य आए। क्या लिखा है? तेरा राज्य आए, यानी कि परमेश्वर का राज्य जो है वो इस पृथ्वी पर आने के लिए हम बात कर रहे हैं। सो इस पृथ्वी पर जब परमेश्वर का राज्य को स्थापित करना है, सो इस राज्य में स्थापित होने में हम सबों को योगदान करना है। अभी हम परमेश्वर के राज्य को कैसे स्थापित कर सकते हैं? हम परमेश्वर की प्रजा हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ जो मेल मिलाप और जो आनंद पवित्र आत्मा से होता है, इन सब चीज़ों के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब खाने पीने की बातों को पढ़ते हैं, तो हमने जो 3 वचन में पढ़ा कि खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। अभी कुछ लोगों में ये मान्यता है कि मीट खाना, मछली खाना, अंडा खाना, ये सब सही नहीं है, ये हमको नहीं खाना चाहिए। हमको केवल वेजिटेबल खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, हरी सब्जियां, साग पात खाना चाहिए, ये सही है। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि हम मांस भी खा सकते हैं, सब्जियां भी खा सकते हैं। हम सही तरीके से यदि देखें तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसी रीति से बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर ने इस रीति से बनाया है, उसका जो अंदर का जो इटर्नल पार्ट जो उसके शरीर के जो अंदर के जो अंग हैं, जो खाना को पचाने का काम करते हैं, उन सबों को परमेश्वर ने इस रीति से बनाया है कि वो मांस खाएंगे वो भी पच जाएगा, और यदि वो साग पात या हरी सब्जियां खाएंगे वो भी पच जाएगा। ठीक है, तो परमेश्वर ने इस रीति से मनुष्य को बनाया हुआ है। यदि परमेश्वर ने इस रीति से मनुष्य को बनाया है, तो अभी इस जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लेकर परमेश्वर के राज्य को स्थापित होने में या परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में, उसकी बढ़ोतरी में रुकावट के रूप में बहुत सारे लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर आ गए। अभी कुछ लोग जो है ना मांस खाते हैं, लेकिन वो सूर का मांस नहीं खाते, और उनको जब इस बात के लिए पूछा जाता है कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो उनका जो कहने का जो तर्क है वो तर्क इस प्रकार से है। हम लूका रचित सुसमाचार में क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ग्रासेनियों के देश में गया। वहाँ पर जब वो गया तो वहाँ पर दुष्टात्माओं से जकड़ा हुआ एक व्यक्ति उनको आके मिला, और वो व्यक्ति जब उनको आके मिला, सो उस व्यक्ति से प्रभु ने जब दुष्टात्माओं को निकाला, तो उन दुष्टात्माओं ने प्रभु से विनती की कि हमें प्रभु कष्ट ना दे, बल्कि दुष्टात्मा ने क्या विनती की कि हमें सूरों के झुंड में भेज दे। तो प्रभु ने जब आज्ञा दी, तो सारी जो दुष्टात्माएं थी वो जाके सूरों में बैठ गई, और सूर जो हैं वो बस कुछ ही क्षणों में समुद्र में डूबकर मर गए। तो लोगों की जो धारणा है वो ये कहते हैं कि मसीहियों को, प्रभु के लोगों को सूर का मांस इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना ये चाहता हूँ, क्या सच में ऐसा है? जिन सूरों में दुष्ट आत्मा गई वो तो उसी समय मर गए। अब वो दुष्ट आत्मा कहाँ है किसी को पता नहीं है, केवल परमेश्वर को मालूम है। अभी वो कौन से सूर में है, कौन से इंसान में है, कौन सी चीज़ में है, ये परमेश्वर जानता है। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से 2000 वर्ष पूर्व जब दुष्टात्मा सूर में गई थी, वो तो उन सूरों का पूरा वंश ही खत्म हो गया। वो जो पूरा जो झुंड था खत्म हो गया। अब इस झुंड से तो कोई सूर बचा नहीं, तो फिर दुष्टात्मा कैसे आ गई सूर में? लेकिन मेरा कहना ये नहीं है कि आपको सूर का मांस खाना चाहिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि
यदि आप ये सोचकर सूअर का मांस नहीं खा रहे हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है, तो ये गलत है। जो लोग इस बात को सिखाते हैं वो सरासर गलत सिखाते हैं। हमें इन बातों के ऊपर ध्यान देना है। हम सूअर का मांस खाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। लेकिन सूअर के मांस में पाए जाने वाले कुछ जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए इस चीज़ को मना किया। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में पढ़ते हैं तो जब कुछ जानवरों के मांस को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, तो उन चीज़ों में सूअर भी आता है। लेकिन सूअर इसीलिए मना नहीं किया कि उसमें दुष्ट आत्मा है, बल्कि इसलिए मना किया क्योंकि उसके मांस के अंदर कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। इसीलिए पुराने समय में इस चीज़ को मना किया था, क्योंकि उस समय ना तो इतनी अधिक सुविधाएं थी लोगों को ट्रीटमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए। लेकिन आज जब हम सूअर का मांस खाते हैं तो उसके कुछ जीवाणु जो हमारे शरीर में चले जाते हैं, तो उसके इलाज के लिए आज मेडिकल सुविधा है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम बड़े आराम से इस चीज़ को खा सकते हैं। प्रभु की ओर से हमें मना नहीं है कि आप सूअर का मांस ना खाओ, क्योंकि हम चाहे खाएं चाहे कुछ भी करें, परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। चाहे हम मांस खाने वाले हों, चाहे हम साग भात खाने वाले हों, परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। और इन चीज़ों से हमारे आत्मिक जीवन पर कोई असर नहीं है कि हम मांस खाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, या हम सब्जी खाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा उद्धार करता है। उसके बलिदान के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों को प्रभु ने क्या किया, हमसे दूर किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार है। खाने पीने की वस्तुओं से हमारे कुछ भी लेना देना नहीं है। इससे हमारे उद्धार के विषय में, हमारे आत्मिक उन्नति के विषय में कोई भी रुकावट नहीं है। ये लोगों की गलत शिक्षा है जो खाने पीने की चीज़ों को लेकर एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। क्योंकि जब ये सब बातें जब आती हैं तो जो लोग परमेश्वर के राज्य में मेल मिलाप के साथ रहना है, तो खाने पीने की चीज़ों को लेकर वो आगे पीछे भटक जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या सिखाता है? प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें, चाहे हम खाने वाले हों मांस के, चाहे हम ना खाने वाले हों, चाहे हम सब्जी खाने वाले हों, चाहे हम ना खाने वाले हों, चाहे हम दोनों चीज़ों खाने वाले हों, इसमें कोई मतभेद नहीं है। हमें केवल और केवल परमेश्वर की राज्य की उन्नति के लिए काम करना है। हम सबको इस बात को याद रखना है, और हम सबकी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर का राज्य जो है वो स्थापित होना चाहिए। परमेश्वर के जो महिमा है वो बढ़नी चाहिए। इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि परमेश्वर का राज्य जो है खाना पीना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो क्या है? आनंद और मेल मिलाप है। दूसरी बात जो है, बहुत सारे लोग जो हैं दिनों को लेकर भी मतभेद करते हैं, है ना। कोई व्यक्ति तो है वो पूरे सप्ताह के जो 7 दिन हैं उन 7 दिनों को बराबर मानता है कि हाँ भाई, सत्तों के 7 दिन परमेश्वर ने बनाए हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी सही है। पर यदि कोई इस बात को मानता है कि नहीं, एक दिन स्पेशल है ना, कई बोल दिया, कुछ लोग बोलते हैं सोमवार सबसे बढ़िया है, वीरवार सबसे बढ़िया है। अगर उसको अच्छा लगता है तो उसको अच्छा लगे, लेकिन दूसरे को ये बात सिखाना, ज़बरदस्ती उस पर ये बात को थोपना कि आप भी ऐसा ही करो, आप भी सोमवार को मानो, वीरवार को मानो, बुधवार को मानो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वैसे ही जब एक कुछ भी दिन को नहीं मानने वाला व्यक्ति ज़बरदस्ती किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी इस जो जीवन शैली है, एक दिन से दूसरे दिन को बढ़कर मानना, उस जीवन शैली को ख़त्म करने की जो कोशिश करता है वो भी सही नहीं है। क्योंकि याद रखिए, यदि कोई परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है तो चाहे वो दिन को माने चाहे वो ना माने, वो परमेश्वर उसको बढ़ाता है, उसको आत्मिक उन्नति की ओर लेके चलता है। जब दिनों और इन सब बातों की बात आती है तो हम पढ़ सकते हैं गलातियों की पत्री, ठीक है, गलातियों की पत्री
मेरे साथ निकालिए उसका 4 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। क्या लिखा है यहाँ पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियमित समयों और वर्षों को मानते हो। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दिनों और महीनों के विषय में प्रभु का वचन क्या सिखाता है। ये जो दिन को लेकर, महीनों को लेकर, सालों को लेकर जो बातें पहले चलती थी, पहले जो रीति रिवाज चलते थे, प्रभु ने उन रीति रिवाजों से हमें आज़ाद कर दिया है। अब उन चीज़ों को एक नियम के आधार पर मानना हम सबों के लिए उचित नहीं है। जब हम इन दिनों और महीनों के बारे में जब बातें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के, अभी देखिए अगले महीने में गुड फ्राइडे और ईस्टर दोनों को मनाया जाएगा, जबकि किसी को मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह को किस तारीख को क्रूस पर चढ़ाया गया और किस तारीख को प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। पिछले साल का जो तारीख था गुड फ्राइडे और ईस्टर का वो अलग था, इस साल जो है वो अलग है, आने वाले साल में वो अलग आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, इन दिनों और महीनों को मानने के लिए प्रभु ने हमें कभी भी आज्ञा नहीं दी। हमें किसी भी दिन को, किसी भी महीने को, किसी भी वर्ष को एक नियम के आधार पर, एक रीति के अनुसार मानने के लिए परमेश्वर हमें नहीं कहता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है कि तुम इन सब चीज़ों में दोबारा क्यों इन चीज़ों के दास होना चाहते हो। प्रभु का वचन हमें साफ इस रीति से मना करता है कि तुम जो है इन सब चीज़ों को मत मानो, दिनों को और महीनों को और समयों को छोड़ दो, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा, इन सब चीज़ों से परमेश्वर के राज्य की उन्नति नहीं होगी। लेकिन जब हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं, ठीक है, ये एक व्यक्ति की जो उसकी व्यक्तिगत जो सोच है, उसका विचार है कि मैं एक दिन को अच्छा मानता हूँ, एक दिन को बढ़कर मानता हूँ, वो उसकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है। लेकिन इस बात को दूसरे पर थोपना जो है वो उचित नहीं है। सो हमें इसके बारे में हमने पढ़ा। सो खाना पीना और जो दिनों के बारे में अभी तक हमने पढ़ा। इसी के साथ हम आगे जब प्रभु के वचन से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, मेल मिलाप और आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। मेल मिलाप के विषय में जब हम देखते हैं तो उसका 14 अध्याय का जब पहला वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। जब हम नीचे खाने पीने की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे तो वहीं पर इसकी जो शुरुआत है वो एक निर्बल व्यक्ति को लेकर हुई है। हमें इस बात को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास में आज निर्बल हैं, ठीक है। आप में से भी हो सकते हैं, शायद आप कुछ सालों से प्रभु में चल रहे हैं, कुछ महीनों से प्रभु में चल रहे हैं, ये बात मायने नहीं रखती है। आपका विश्वास कितना मजबूत है प्रभु पर, ये आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है। लेकिन यदि दूसरे को आपकी कमज़ोरी मालूम पड़ती है तो उस कमज़ोरी की हालत में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपनी संगति में लेना चाहिए। जो विश्वास में निर्बल है उसको अपनी संगति में लेना है, उसको अपनी संगति में लेना है ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। जब हम संगति करते हैं तो एक संगति जो है वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाती है। जब हम अलग अलग रहते हैं तो परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं हो पाता है, परमेश्वर के राज्य की उन्नति नहीं हो पाती है, जिसके कारण बहुत सारे मंडलियां टूट जाती हैं, बहुत सारे परिवार टूट जाते हैं। तो जब एक विश्वास में निर्बल व्यक्ति हो तो उसको चाहिए, जो विश्वास में दृढ़ हैं उनको अपने साथ लें और उनको सिखाएं और समझाएं। सो ये सब बातें जो हैं मेल मिलाप के लिए होनी चाहिए। परमेश्वर ने इसीलिए हमें जो क्या किया है, चुना है। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है
हमें बुलाया है। और जब हम निर्बल लोगों को अपनी संगति में लेना है, तो संगति में लेने के बाद उनको जो शंकाएं रहती हैं, उनके मन में जो भय रहता है, जो विचार रहते हैं, उन विचारों के ऊपर जो शक उनके अंदर है, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत बड़े विवाद फैलाने के लिए नहीं, बल्कि उन शंकाओं को, उन शकों को दूर करने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। जब भी हम 15 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ते हैं, 15 अध्याय उसका 1 वचन, तो वहाँ पर क्या लिखा है? अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। जो हमने 14 अध्याय के 1 वचन में पढ़ा कि निर्बलों को संगति में लेना है, लेकिन उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए। उसी बात को जब हम और अच्छे से पढ़ सकते हैं तो वो 15 अध्याय 1 वचन है, वहाँ पर क्या लिखा है? उनकी निर्बलताओं को सहना है, अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है। अपने आप को प्रसन्न हम कैसे करते हैं? जो निर्बल लोग हैं, जब हम उनकी बातों को और फैलाते हैं और हम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं कि हाँ हम अच्छे हैं, हमको ज्ञान है प्रभु का, और ये सब बातें लेकर हम दूसरों को क्या कर देते हैं? उस निर्बल व्यक्ति को, जो विश्वास में निर्बल है, उसको क्या करते हैं? इनक्रेज नहीं करते हैं, उसको कमज़ोर बना देते हैं। सो प्रभु हमारी मदद करे। परमेश्वर का राज्य हमें मेल मिलाप के बारे में सिखाता है, और यही हमारी जो है सोच भी होनी चाहिए। यदि हम इस बात को देखें तो जो प्रेरितों का काम जो है उसका 9 अध्याय, प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय, जब हम देखते हैं कि पौलुस ने बहुत सारे कलीसियाओं को उजाड़ा, और वो दमिश्क में भी कलीसिया को उजाड़ने के लिए चिट्ठी लेकर गया था महायाजक से, ताकि वहाँ पर जो रहने वाले विश्वासी लोग हैं उनको भी पकड़कर बंदीगृह में डाले। और उसी समय जो है परमेश्वर ने उससे क्या किया? दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उसको चुन लिया अपनी सेवा के लिए। उसके बाद वो सेवा में आ गया। सेवा में आने के बाद जब वो यरूशलेम को वापस आया तो कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता था, कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता था। उसी समय एक व्यक्ति जाके उसको मिला जिसका नाम था बरनबास, और उस बरनबास के बारे में हम पढ़ते हैं जो प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 27 वचन में लिखा है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। देखिए, बरनबास बाकी कोई भी पौलुस को मिल नहीं रहा है, शाऊल को मिल नहीं रहा है, क्योंकि पहले उसका नाम शाऊल था, बाद में उसका नाम पौलुस पड़ा। क्यों ही नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो पहले कलीसिया को सताने वाला था, और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था कि वो बदल चुका है। लेकिन बरनबास आगे आया और उसके साथ मिला, और उसके साथ दूसरे लोगों के साथ उसको मिलाया। बरनबास के बारे में यदि हम पढ़ेंगे तो बरनबास एक बहुत ही इनक्रेज करने वाला, लोगों को उन्नति की ओर, उनको बढ़ोतरी की ओर लेके जाने के लिए उनको फुल सपोर्ट करने वाला एक व्यक्ति था। सो यदि हम बरनबास के बारे में ज़्यादा जाएंगे तो हमारा विषय जो है वो लंबा हो जाएगा। लेकिन अब वापस हम इस जगह पर जो हमें सीखने के लिए मिलता है, देखिए बरनबास कैसे पौलुस और बाकी चेलों के बीच में मेल मिलाप करवाया, उनको एक साथ जोड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस कैसे वापस आता है, फिर यरूशलेम में आता है, बाकी लोगों से मिलता है। सो ये जो मेल मिलाप, जो संगति करने की जो पहल थी पौलुस और बाकी चेलों के साथ, ये किसने की? बरनबास ने। और उसके बाद हम केवल यही नहीं, बरनबास को फिर हम देखते हैं, बरनबास को हम देखते हैं 15 अध्याय प्रेरितों का काम उसका 15 अध्याय उसका 38 और 39 वचन। परंतु पौलुस ने उसे जो पनफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया था, साथ ले जाना अच्छा ना समझा,
अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। दूसरी बार, पहली बार हम किसको देख रहे हैं? बरनबास जाके पौलुस को दूसरे लोगों से मिलाया, लेकिन जब वो दूसरी बार सुसमाचार प्रचार यात्रा के लिए निकले तो उस समय मरकुस को उन्होंने अपने साथ नहीं लिया, जिसको यूहन्ना भी कहते हैं। क्यों नहीं लिया साथ में? क्योंकि वो उनसे अलग हो गया था। कहाँ पर? पनफूलिया में। और पौलुस उसको अपने साथ लेना नहीं चाहता था क्योंकि वो अलग हो गया, और बरनबास उसको छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि बरनबास चाहता था कि सब मिलकर रहें। तो इसलिए बरनबास यूहन्ना को अपने साथ लेकर गया। देखिए, बरनबास फिर यहाँ पर क्या कर रहा है? मेल मिलाप की ही बात कर रहा है। और यदि बरनबास ऐसा नहीं किया होता, मरकुस को छोड़ दिया होता, तो क्या मिलना था? वो मरकुस का जीवन कैसा होना था? क्या वो फिर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ पाता, नहीं बढ़ पाता? ये सब बातें, बहुत सारी बातें हैं ऐसे विचार करने पर। लेकिन इसी के साथ जब हम एक बात को, जब हम यहाँ पर क्या हमने पढ़ा? पौलुस ने यूहन्ना को या मरकुस को अपने साथ नहीं लिया। लेकिन जब हम तीमुथियुस की पत्री पढ़ते हैं, उसका दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 11 वचन, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। देखो, प्रेरितों के काम में हमने क्या पढ़ा? पौलुस उसको अपने साथ लेना नहीं चाहता था, और पौलुस और सिलास अलग चले गए और बरनबास और मरकुस अलग चले गए। लेकिन तीमुथियुस को पत्री लिखते समय क्या कहता है? मरकुस को लेकर आ, मरकुस को लेकर आ। क्यों? क्योंकि उनके बीच जो मतभेद हुआ था पौलुस और मरकुस के बीच में, उस मतभेद को दूर करने का काम किसने किया? बरनबास ने। मरकुस की क्या उस समय क्या उसका विचार रहा होगा? क्या उसकी भावना रही होगी? क्यों वो पनफूलिया में उनसे अलग हो गया, है ना? ये सारी बातें किसने समझी? बरनबास ने समझी। और इन बातों को समझने के बाद पौलुस के साथ जब बात की तो वो बाद में पौलुस को भी समझ में आया, नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा एक भाई है, प्रभु का अच्छा सेवक है, और उसको लेकर आने के लिए वो बोल रहा है। देखिए, आज के इस समय में बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक दूसरे से मतभेद है। प्रभु के दास लोगों को एक दूसरे से मतभेद है, विश्वासी लोगों को विश्वासियों के साथ मतभेद है, लेकिन इसके बीच में मेल मिलाप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस मेल मिलाप को करवाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें मेल मिलाप कराने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का राज्य ही मेल मिलाप है। 19 वचन में हमने क्या पढ़ा? इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। प्रभु ने हमें खाने पीने की चीज़ों को लेकर विवाद करने के लिए, दिन और महीनों के बारे में विवाद करने के लिए नहीं, इन सब चीज़ों के पीछे जाने के लिए नहीं बोला। प्रभु ने हमें बोला है हमें ऐसी बातों में लगे रहना है जिनसे क्या हो? मेल मिलाप हो और एक दूसरे का जीवन सुधर जाए। एक दूसरे का जो जीवन है, दूसरे जो लोग हैं वो प्रभु के साथ जुड़ जाएं, और प्रभु के साथ जुड़ने के बाद वो आत्मिक बढ़ोतरी पाएं। ये ही काम होना चाहिए परमेश्वर के लोगों का। और जो अनुचित रीति से या निर्बल लोग हैं उनको सिखाना चाहिए। आज जो लोगों का जो समस्या यही है, बस अपने आप को सही बोलना है, दूसरे गलत हो गया उसके साथ मेल मिलाप नहीं करना, उसको छोड़ देना, उसके बारे में निंदा फैलाना, ये सब बहुत चल रहा है। देखिए, परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है, तो मेल मिलाप कहाँ है? खत्म हो गया। एक सेवक दूसरे सेवक को फ़ोन करता है, पूछता है, तो
तो आगे से जवाब ऐसे आता है जैसे कि बहुत बड़ी गलती उसने कर दी, उसको फ़ोन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आज हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे मसीही ग्रुप हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। हम ब्रदरन ग्रुप में हैं, लेकिन जब मैं शुरू में ब्रदरन ग्रुप में शामिल हुआ तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा एक ग्रुप है, लेकिन जब भीतर में जाके देखा तो इन लोगों के जीवन में वही देखने को मिला। क्या देखने को मिला? वही लोकल है, कम पढ़े लिखे हैं, कलीसिया छोटी है, और इन्हीं बातों को लेकर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आज काफ़ी सारे लोग हैं। अपने आप को हमेशा बड़ा बनाने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं। याद रखिए, ये सब परमेश्वर नहीं चाहता है। हम चाहे लोकल हों या दूसरे राज्यों से सेवा करने के लिए दूसरी जगह पर गए हुए हों, हम अविश्वासी हों, सेवक हो, नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, सबों के लिए परमेश्वर एक ही बात हमसे चाहता है कि हम सब मेल मिलाप कराने वाले हों। यदि हमें किसी से मतभेद है तो डायरेक्ट उससे बात करो और आपस में मेल मिलाप करो। देखो, पौलुस और मरकुस के बीच में जो मतभेद हुआ, उस मतभेद दूर हो गया। कैसे हो गया? बरनबास उनको, अगर बरनबास उस समय बीच में नहीं आता तो शायद मरकुस वापस पौलुस के पास जाता ही नहीं। यदि बरनबास पौलुस के समय जब ही पौलुस को वो सपोर्ट नहीं करता, बाकी लोगों से मिलाता नहीं, तो शायद यरूशलेम के जो बाकी लोग थे, जो मंडली थे, वहाँ पर जो प्रेरित थे, वो उनके साथ पौलुस का मेल मिलाप नहीं होता। सो किसी न किसी व्यक्ति को ऐसे होना चाहिए, लेकिन मेल मिलाप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही है परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? कि हम मेल मिलाप के साथ रहें। अपने लोगों से मिलना, अपने लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, ये बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, और हम में से हर एक व्यक्ति, जैसे प्रभु का वचन सिखाता है, चाहे वो इजरायली हो, चाहे वो अन्य जाति हो, सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। यहूदी के लिए, अन्य जाति के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, गुलामों के लिए, स्वतंत्र लोगों के लिए, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। सबका उद्धार उसी के द्वारा है। यहाँ पर कोई जाति पाति की कोई बात नहीं है। अब कहाँ के हैं कोई माने नहीं रखता। हम सब मिलकर परमेश्वर की संतान हैं। हम सब मिलकर क्या हैं? परमेश्वर की संतान हैं। आपसे चाहे कोई मिले चाहे ना मिले। हम लोग यहाँ पर पहाड़ी इलाका में रहते हैं, और मेरे लोकल होने के कारण कोई बाहर से भी हमसे मिलने के लिए नहीं आता। दूसरे राज्यों में लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी काफ़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन हमें इस बात से खुश होना चाहिए, भले ही कोई मनुष्य हमको आके ना मिले, दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति हमारे साथ संगति ना रखें, दूसरे मसीही विश्वासी लोग जो अन्य बातों में हैं और वो अनुचित रीति में चलते हैं, चाहे वो सही ना हो, चाहे वो उचित रीति में चलते हों और हमसे बात ना करें, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने बोला है, तो हमें मेल मिलाप के साथ रहना है। भले ही कोई हमसे मिले, चाहे ना बात करे चाहे ना करे, एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमेशा हमसे मिलता है। प्रभु का वचन क्या कहता है? संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। दूसरी जगह में क्या लिखा है? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है मेरा परमेश्वर। और एक और जगह पर क्या लिखा है? धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन मेरा बोझ उठाता है। सो जब परमेश्वर हमको इतना प्यार करता है और इतने सारे वादे हमारे साथ किए हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम खाने पीने की चीज़ों के विषय में, दिनों महीनों के विषय में, इन सब चीज़ों को छोड़ दें। मतभेदों को छोड़कर हम सभी विश्वासी लोगों को, हम सभी प्रभु के लोगों को एक साथ मिलकर रहने की आवश्यकता है। हमें मेल मिलाप के साथ रहना है। हमें एक दूसरे को सुधारना है, ना कि एक दूसरे को
बिगाड़ना है। एक दूसरे को सुधारने के लिए हमें प्रभु के वचन सिखाता है कि हम एक दूसरे को सुधारें, एक दूसरे की उन्नति हमें करना है, अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग हैं अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, एजुकेटेड समझते हैं, अच्छी भाषा है, अच्छी सेहत है, अच्छा पैसा है, और इन सब चीज़ों को लेकर एक अलग ही जो है उन्होंने अपना एक अलग ही व्यक्तिगत जो है वो बना के रखा है ना। नॉर्मल लोगों से उनसे कुछ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये सब व्यक्तिगत चीज़ें जो हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई, पैसा, उच्च पदवी, ये सब एक दिन चली जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर आपको, जब आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, तब परमेश्वर आपको ये नहीं पूछेगा कितना पढ़ाई किया, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, कितनी डिग्रियां प्राप्त की, कितने लोगों को तूने मंडली में जोड़ा। ये सब का हिसाब से नहीं है। हिसाब यही है कि हमने मेल मिलाप करवाया, मेल मिलाप किया, परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए आगे बढ़े। इन सब बातों से परमेश्वर कहेंगे हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है, हम दूसरों को सुधारने वाले बने हैं कि दूसरों को बिगाड़ने वाले बने हैं। ये सब बातें प्रभु से हमें, यदि हम इसी के साथ जब 12 वचन जब हम पढ़ते हैं 14 अध्याय की, वहाँ पर क्या लिखा है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देखा। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, हर एक को देना है, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, देशी को, विदेशी को, है ना, सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। सो इसी के साथ हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 2 से लेकर 4 वचन। क्या लिखा है यहाँ पे, तो मेरा ये आनंद पूरा करो, एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। प्रभु हमें मेल मिलाप के बारे में सिखाता है। तो उस मेल मिलाप में कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली जो बात है वो क्या है, हम सबका एक मन होना चाहिए। दूसरी बात, हम सबों का एक ही प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ। तीसरी बात, हमारा एक ही चित्त होना चाहिए, हमारी एक ही मनसा होनी चाहिए। झूठी बढ़ाई के लिए हमें कुछ भी करना नहीं है, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें, उसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी ही चिंता नहीं करनी है, हमें दूसरों की भी चिंता करनी है। आजकल तो ऐसे माहौल बन गया कि कुछ लोग केवल अपनी ही चिंता में लगे हुए हैं। शारीरिक रीति में जो उनके बहन हैं, उनके भाई हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, लोग उन लोगों को भूल ही गए हैं। काफ़ी सारे ऐसे मसीही हैं, काफ़ी सारे ऐसे मसीही हैं जो इस बात को बोलते हैं, ये लोगों की जो बातें हैं मैं इनसे दूर हूँ। भूल गए उन सबको। क्या परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम अपने परिवार के लोगों को भूल जाएं, हम अपने भाइयों को भूल जाएं, हम अपनी बहनों को भूल जाएं, हम अपने बाकी रिश्तेदारों को भूल जाएं? क्या प्रभु का वचन हमें सिखाता है इस बात को? हाँ, वो हमें पसंद नहीं करते हैं, मसीह के होने के नाते हमें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो खुद मसीही हैं, मसीह में हैं दोनों भाई बहन, मसीह में हैं दोनों भाई, मसीह में हैं उनके रिश्तेदार, फिर भी वो आपस में एक दूसरे को प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं करते हैं, फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। दूसरी बात, दुश्मन को भी प्रेम करो।
तो प्रभु का वचन हमें पड़ोसी को प्यार करना सिखा रहा है, दुश्मन को प्रेम करना सिखा रहा है, तो क्या हमारा जो भाई मसीह में है, हमारी जो बहन मसीह में, हमें उनसे प्रेम नहीं करना चाहिए? हमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए? हमें हमारे उन रिश्तेदारों से हमें कभी बात नहीं करनी चाहिए? यदि प्रभु का वचन हमें दुश्मनों को प्रेम करने के बारे में सिखा रहा है, तो जो मसीह में नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारे शारीरिक रिश्तेदार हैं, क्या हमें उनसे नहीं मिलना चाहिए? हमें उनसे मिलना चाहिए। प्रभु का वचन मेल मिलाप का बारे में हमें सिखाता है, तो इसलिए हमें अपनी नहीं दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए। हमारा अपना पेट भर गया काफ़ी है ऐसा नहीं है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचने के लिए, दूसरों के बारे में चिंता करने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। तो आज के वचन में जो हमने सीखा वो यही है कि हमें एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करनी है। किसी को गलत ठहराने की नहीं, किसी के ऊपर दोष लगाने की नहीं, लेकिन क्या करना है? एक दूसरे को सुधारना है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यदि मेरे चेहरे पर कुछ कालिक है ना, मेरे चेहरे में कुछ कालिक है, कुछ गंदगी है, तो अगर सामने वाला मुझे बता रहा है कि तेरे चेहरे पर गंदगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ पर वो दोष लगा रहा है, बल्कि वो ये बता रहा है कि जाके अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लो, ये आपका मुंह जो है गंदा हो चुका है, ये साफ नहीं है। ऐसे ही मसीहियों को होना चाहिए, ऐसे ही हर एक विश्वासी को, हर एक प्रभु के दास को होना चाहिए। डायरेक्ट बोलना चाहिए कि देखिए ये कमी है, अब इस कमी को दूर कीजिए और आओ हम सब मिलकर मेल मिलाप के साथ परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु इन बातों के द्वारा हमें आशीर्वाद करे। खाने पाने की, जो खाने और पीने की जो चीज़ें हैं उन बातों को, और जो दिन महीनों के बारे में उन बातों को भी हमने देखा है, और मेल मिलाप के बारे में हमने देखा है। प्रभु का वचन जो हमने सीखा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।